लखनऊ से बड़ी खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान समारोह के अवसर पर एक अहम बयान दिया है। समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने देश के इतिहास, दलित समाज के संघर्ष और वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ब्रजलाल द्वारा लिखी गई एक पुस्तक का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि यह पुस्तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और योगेंद्र नाथ मंडल के बीच तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित है। उन्होंने कहा कि एक ओर जहां बाबा साहब ने देश और संविधान के निर्माण में अहम भूमिका निभाई है, तो वहीं दूसरी ओर योगेंद्र नाथ मंडल ने पाकिस्तान का समर्थन किया था। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि योगेंद्र नाथ मंडल पाकिस्तान के पक्ष में तो चले गए, लेकिन वे वहां एक वर्ष भी नहीं टिक सके। उन्होंने ये भी कहा कि उनके उस निर्णय की सजा आज भी बांग्लादेश में रह रहे हिंदू दलितों को भुगतनी पड़ रही है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि इन पीड़ित और प्रताड़ित हिंदू दलितों के हक में आज तक न तो कांग्रेस, न समाजवादी पार्टी और न ही तृणमूल कांग्रेस ने कभी कोई आवाज उठाई। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि केवल भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसने हमेशा उनके अधिकारों की बात की है और उनके लिए आवाज उठाई है। उन्होंने अपने संबोधन के अंत में कहा कि हमें प्रत्येक हिंदू की रक्षा करनी चाहिए, चाहे वह देश में हो या फिर देश के बाहर हो। मुझे लगता है 3 वर्ष पहले हमारे राज्यसभा के सांसद और SC/ST आयोग के पूर्व अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी श्री ब्रजलाल जी ने एक पुस्तक लिखी थी और पुस्तक उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और उस समय आजादी के समय के उन 2 दलित महायोद्धाओं की चर्चा करते हुए उसके तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित थी। एक तरफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने कहा था कि मैं आदि भी और अंत भी मेरा एक भारतीय के रूप में रहेगा और भारतीय के रूप में ही मैं अपनी पहचान को बनाए रखना चाहता हूं। और दूसरी तरफ योगेंद्र नाथ मंडल थे, जिन्होंने पाकिस्तान का समर्थन कर दिया, लेकिन 1 वर्ष भी पाकिस्तान में नहीं रह पाए थे। बहनों और भाइयों, योगेंद्र नाथ मंडल की कृत्यों की सजा आज भी बांग्लादेश के अंदर वहां का हिंदू प्राप्त कर रहा है। आप सब जानते हैं, बांग्लादेश में जो भी हिंदू है, जो प्रताड़ित हो रहा है, जो पीड़ित है, ये सभी दलित हिंदू हैं। योगी आदित्यनाथ का ये बयान एक बार फिर से उनकी पार्टी की विचारधारा और राजनीतिक रुख को स्पष्ट करता है, जिसमें हिंदू हितों और सामाजिक न्याय को प्रमुखता दी जाती है। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए भारत खबर के साथ।